हेलो दोस्तों, वायुमंडल की संरचना की ट्रिक है। वायुमंडल की संरचना दो प्रकार से की गई है। पहला है तापी, दूसरा है रासायनिक। तापी को पीटरसन ने 5 भागों में बांटे हैं। 5 भागों में यही इम्पोर्टेंट है, यही पढ़ेंगे। और ये 2 में है, एक सम है, सम मंडल, और एक है विषम मंडल। पीटर 5 भागों में बांटे हैं, तो इसी को हम पढ़ेंगे और इसी की एनालिसिस करेंगे। इसकी ट्रिक है पिछोस मायावी। इसी हो जाएगा परिवर्तन मंडल। परिवर्तन को ही क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहा जाता है। और इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। इंग्लिश याद करके जाएंगे इसकी मीनिंग, क्योंकि यही अब आता है क्षोभ मंडल। ये दोनों बराबर ही हैं। और फिर समताप मंडल आ जाएगा, समताप मंडल। इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। फिर इसको बोलते हैं मध्यमंडल, मीसोस्फीयर। फिर आएगा आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फीयर। फिर हो जाएगा बहिर्मंडल हो जाएगा एक्सोस्फीयर। ये हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। इसकी ट्रिक है संरचना याद करने की, पिछोस मायावी। परिवर्तन मंडल और क्षोभ मंडल एक ही है। परिवर्तन मंडल बराबर क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। अब इसकी हम विशेषता पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसकी विशेषता पढ़ेंगे एक एक की। तो पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी की जो है 16 किमी तक होती है क्षोभ मंडल, और 16 से 50 किमी तक हमारा हो जाएगा समताप मंडल। और फिर 80 किमी तक हो जाएगा, 80 किमी तक हो जाएगा हमारा मध्यमंडल। फिर उसके बाद हो जाएगा 400 किमी के आसपास तक हो जाएगा हमारा आयन मंडल हो जाएगा। फिर ये हमारा बहिर्मंडल हो जाएगा, यही है। और इसकी ट्रिक है पिछोस मायावी। ये याद रखेंगे, पिछोस मायावी। ये दोनों हो जाएंगे हमारे क्षोभ मंडल में। फिर हमारा हो जाएगा समताप मंडल, फिर ये मध्यमंडल, ये आयन मंडल, ये बहिर्मंडल। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्षोभ मंडल विशेषता पढ़ते आएंगे। क्षोभ मंडल जो है, यहाँ देखिए कैसे होते हैं। इसके पास 16 किमी, इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम होती हैं। जेट स्ट्रीम यही रहती है। जेट स्ट्रीम ये बहुत तीव्र वायु है, तीव्र गति की पवन है। ये क्षोभ मंडल के पास में पाई जाती हैं। और फिर इसकी ये हैं जितने मौसम संबंधी संपूर्ण घटनाएं यही होती हैं। संबंधी सभी घटनाएं यही होती हैं। जैसे बादल का बनना, बादल का गर्जन, वर्षा, वाष्प,
और जितने भी टाइप के हैं सभी इसी में थे। और इसकी खासियत ये है, इसकी 165 मीटर पर इसके तापमान में 1 सेंटीग्रेड की गिरावट आ जाती है ऊंचाई पर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे, ऊंचाई बढ़ने पर उसके बाद, और ये रहता है हमारी जो है पृथ्वी से, ये भूमध्य रेखा, ये हमारा ध्रुव है, तो ये पाई जाती है ध्रुवों पे तो 9 किमी के आसपास मिलती है, और यहाँ पर 15 किमी तक, ये याद रखेंगे। तो फिर हमें ये हमारी हो गई क्षोभ मंडल की विशेषता। अब समताप मंडल की विशेषता। समताप मंडल की विशेषता है, इसमें ओजोन मिलता है, ओजोन परत होती है, और उसके बाद जो है वायुयान यहाँ चलते हैं, क्योंकि समताप मंडल में तापमान समान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उसके बाद ये सीरस बादल होते हैं। सीरस बादल मतलब पच्छाव सीरस बादल होते हैं। सीरस बादल इसी में मिलते हैं, जिसको इसी को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल्स। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। और उसके बाद फिर हम आते हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल की खासियत एक ही है, मध्यमंडल में क्या होता है? तापी प्रतिलोमन होता है। तापी प्रतिलोमन होता है। तापी प्रतिलोमन का मतलब होता है 80 किमी की ऊंचाई के बाद तापमान बदल जाता है, बढ़ता है 80 किमी के बाद। फिर उसके बाद आ जाएगा आयन मंडल। ये लेयर भी होती है, इसमें ये लेयर होती हैं, और इसको बोलते हैं रेडियो तरंगे, यही होती हैं रेडियो तरंगे। उसके बाद विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद यह परतदार होती हैं, यह परतदार होती है। DEFG। और इसमें हमारा होता है, जितने हमारे सैटेलाइट हैं, कृत्रिम उपग्रह यहाँ भेजे जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह यहीं भेजे जाते हैं बहिर्मंडल में। ठीक है, ओके, थैंक यू।